पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई बहनों, अभी हम लोग कुलुस्सियों के पत्र अध्याय 2 पर मनन चिंतन करेंगे और इस अध्याय के संदेश को ग्रहण करेंगे। इस पत्र की विशेषता हम देख चुके हैं कि कुलुस्सियों की कलीसिया में अचानक प्रचलित जो कुछ भ्रामक सिद्धांत जो उन्हें प्रभु से सच्चे विश्वास में जो है और उनमें से धीरे से भटका रहे थे, इसीलिए उनके खिलाफ संत पौलुस सचेत कर रहे हैं। हालेलुया। इन बातों का खंडन कर रहे हैं और प्रभु में दृढ़ बने रहने के लिए उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस दूसरे अध्याय में इस प्रकार हम 4 भ्रामक सिद्धांतों को संत पौलुस के द्वारा खंडन करते हुए हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पहला है जरूरत से ज़्यादा कुछ दर्शन शास्त्र पे भरोसा रखना, जो मनुष्यों की परंपरा के शिक्षा के अनुसार है, मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्व पर आधारित है ना। जिस तरह वचन संख्या 8 में हम लोग पढ़ते हैं, सावधान रहो तो क्योंकि तुम्हें कोई ना बहकाए। ऐसा वचन में लिखा है, सावधान रहे कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए, जो मनुष्यों के परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। मेरे भाई बहनों, इसी तरह हम देखते हैं हम लोगों को अलग ना करे जो संसार के भ्रामक सिद्धांत हैं वो हमको प्रभु से अलग ना करे, इसलिए संत पौलुस उनको चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर संत पौलुस खंडन कर रहे हैं, वो है नियम परायणता, विधि परायणता या जरूरत से ज्यादा नियमों को वे लोग महत्व देते थे। हम देखते हैं पुराने विधान में इसीलिए प्रभु नियम दिया था। नियम के द्वारा प्रभु बांध के रख रहे थे मेरे भाई मेरी बहन, ताकि जो लोग ना भटके, है ना। पुराने विधान में प्रभु किस लिए नियम दिया था? प्रभु उनको बांध के रख रहे थे, लेकिन वे नियम उनके द्वारा एक बांध बन गया। कारण ये नियम से बंधे हुए थे, नियम को ज्यादा महत्व देने लगे और वहाँ पर प्यार और एकता और शांति और दया करुणा, ये सारी बातें मिट गया। जरूरत से ज्यादा नियम को महत्व दिया। इसलिए यीशु मसीह आकर क्या कहा? वचन संख्या 14 में उसने नियमों का बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था, है ना, रद्द कर दिया। किसने रद्द कर दिया? यीशु मसीह ने। और उसे क्रूस पर ठोक दिया और ठोक कर उठा दिया। आगे हम लोग संत पौलुस हम लोगों को कहते हैं मसीहियों की स्वतंत्रता के विषय में कहता है। बीते दिनों में जो खतना जो है उसके द्वारा बंधे हुए थे लोग, बहुत महत्व था उसका। अब नए विधान में ईसा मसीह में आने के बाद आपको खतने की जरूरत नहीं है। ईसा मसीह में हम नई सृष्टि बन गए हैं, क्योंकि पुराने बातें जो भी थी, जो नियम था मेरे भाई मेरी बहन, वचन संख्या 17 में, वह सब आने वाली बातों की छाया मात्र थी। यीशु मसीह में आने वाले की छाया मात्र थी। आने वाला बात क्या थी तब? ईसा मसीह जो ठोस वास्तविकता मसीह, इसीलिए सब कुछ बीते दिनों में जो कुछ हुआ वह मसीह की छाया मात्र थी। हालेलुया। इसीलिए वचन में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 2 का 11-12 में, उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। किस में हुआ है खतना? यीशु मसीह में हुआ। तब कैसे खतना हुआ है? ईसा मसीह में विश्वास करने से आपका खतना हो गया। हालेलुया। वो खतना हाथ से नहीं किया गया है मेरे भाई बहन। वो खतना किससे किया गया है? वो मसीह के बपतिस्मा से खतना हो गया है। हालेलुया। जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। पापमय शरीर को उतार कर काट कर फेंक दिया जाता है।
यहाँ पर एक खतना हो रहा है। इसीलिए पुराने विधान का खतना सब मसीह में क्या हो गया, होने वाली सच्चाई की वास्तविकता की छाया मात्र थी। मसीह में पूरा होने वाला था, उसका छाया है। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा महत्व पुराने नियम को देते और उससे बंधे नहीं रहना है। मेरे भाई मेरी बहन, मसीह में हमको जो आज़ादी मिली है उसमें आप आगे बढ़ें, स्वतंत्र हो जाएं। आज हमें कोई चीज़ बांध नहीं सकता है नियमों में। मसीह में हम स्वतंत्र हो जाएं ताकि हम स्वतंत्र रीति से जीकर मसीह को प्राप्त कर सकें। तीसरी बात जो संत पौलुस खंडन करना चाहते हैं वो है रहस्यवाद। वचन संख्या 18 में हम लोग पढ़ते हैं, आप अपने को ऐसे लोगों द्वारा अपने पुरस्कार से वंचित ना होने दें जो तपस्या, स्वर्गदूतों की पूजा और अपने तथाकथित दिव्य दृश्यों के अनुचित महत्व देते हैं। मेरे भाई बहन, ये लोग जो उनको अधिक महत्व देते हैं, किसको? तथाकथित दिव्य दृश्यों को अनुचित महत्व देते हैं। एक बार का ये रहस्यवाद है, इसको महत्व देता था। जरूरत से ज़्यादा आप संत पौलुस उनको बताते हैं मसीह से आपको संयुक्त तो होने नहीं देता है। वास्तव में जो है मसीह में जो नहीं होने देता है उसको खंडन करो। मसीह ही शीर्ष है, हालेलुया, जो समस्त शरीर को है ना परितोषित करता है। इस प्रकार हम लोग वचन संख्या 19 में क्या पढ़ते हैं, वे लोग अपनी सांसारिक बुद्धि के कारण घमंड से फूल जाते हैं और इस प्रकार शीर्ष अर्थात मसीह से संयुक्त नहीं रह पाते हैं। मसीह वह शीर्ष है जो समस्त शरीर को पोषित करता है और इस प्रकार शरीर संधियों और स्नायुओं द्वारा संगठित होकर ईश्वर की इच्छानुसार बढ़ाता है। हालेलुया मेरे भाई बहनों, क्योंकि जरूरत से ज्यादा महत्व देते थे शरीर को, तो आप जब हम जरूरत से ज्यादा महत्व देंगे शरीर को तो क्या होगा, तो हम घमंड से फूल जाएंगे। आपको दर्शन हुआ, दर्शन की जरूरत से ज्यादा महत्व देंगे, आप घमंड से फूल जाएंगे। और स्वर्गदूतों से जुड़ी हुई बातें और उनसे पूजा करना, उसका ज्ञान, ये सारी बातें जरूरत नहीं है आपके लिए। मसीह से जो शिक्षा मिली है उससे प्राप्त करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए, किसमें? मसीह में आगे बढ़ने के लिए ये सारी बातों की जरूरत है, बल्कि अब जरूरत है। हालेलुया। बल्कि वो बातें अगर आपको मसीह में बढ़ने के लिए बाधा डाल रही है तो उनको आपको काट करके फेंक देना है। जो भी बाधाएं मसीह में पड़ती है उनको काट करके फेंक देना है। चौथी बात हम लोग देखते हैं, ये बात है जिसके द्वारा पौलुस भ्रामिक सिद्धांतों को खंडन करते हुए कहते हैं। हम लोग वचन संख्या 20 में पढ़ते हैं। बात यह है जिसके विषय में संत पौलुस कह रहे हैं, यदि आप लोग मसीह के साथ मरकर संसार के तत्वों से मुक्त हो गए हैं तो आप उसके आदेशों का पालन क्यों करें, मानो आपका जीवन अब तक संसार के अधीन हो। मेरे भाई बहनों, एक तपस्वी जीवन को अधिक महत्व देना, ये लोग ना तपस्या जीवन को अधिक महत्व देते थे और लोगों को भ्रमाते थे। वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, है ना। वचन में भी लिखा है, वचन संख्या 21 में, उससे परहेज करना, यह नहीं चखना, वो नहीं छूना, है ना, ये यहाँ पर नहीं जाना, वहाँ पर नहीं जाना, ये सब करते थे। मनमानी व्यक्तिगत साधना, दैनिक कठोर तपस्या द्वारा ज्ञान का दिखावा वो होता है, किंतु शरीर की वासना का दमन करने में असमर्थ है। ये सारी चीजें, उनमें से कुछ लोग ऐसे बातें लेके आए कि आपको बहुत कठोर तपस्या करना होगा, है ना। जैसे दर्शन
करने वाले लोग आएंगे हमारे पास, बोलेंगे नहीं आपको बहुत ज़्यादा कठोर करना पड़ा, 40 दिन उपवास करना होगा, नहीं खाना पीना होगा, वहाँ जाना होगा, यहाँ जाना होगा, उस मिट्टी को लेना होगा, उस पानी को लेना होगा। बहुत सारे लोग दर्शन देखने वाले कह सकते हैं आपको, हमको भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों को तब उस समय जो कठोर तपस्या करना रहता था। मुक्ति उन बातों पर निर्भर नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, मुक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर है। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान की योग्यता द्वारा हमको प्राप्त होने वाली एक कृपा है मुक्ति। पापमय भक्तों से छुटकारा है ना, पापमय जो आदत है, पापमय आदत हमारे शरीर में जो है, उनसे हम लोगों को छुटकारा मिलेगी तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। ये कृपा है, वो हमारे मेहनत के कारण, आपके मेहनत के कारण नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए जरूरत से ज्यादा उन लोग महत्व देते थे, ये मत करना, वो मत खाना, ये मत छूना। तो इस भ्रामिक सिद्धांत को संत पौलुस खंडन करते हैं। और वचन संख्या 20 में हम लोगों ने पढ़ा कि यदि आप लोग मसीह के साथ मरकर संसार के तत्वों से मुक्त हो गए हैं तो आप उनके आदेशों का पालन क्यों करें, मानो आपका जीवन अब भी संसार का अधीन हो। इसलिए हम लोग मसीह के अधीन में रहें, प्रभु यीशु मसीह के अधीन, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के अधीन रहें। मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है, ऐसी वस्तुओं से संबंध रखते जो उपयोग में आने पर नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तपस्या ना करें, ना उपवास ना करें और परहेज ना करें, नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दें कि ये सोचना कि आप नहीं करेंगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आप परहेज नहीं करेंगे 40 दिन 40 रात। ये सब लोग, अगर कोई दर्शन शास्त्र के लोग दर्शन देखने वाले बोल दिए तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं। अगर ये बात नहीं है, ये मतलब ये बात नहीं है तो आपको पाप क्षमा नहीं होगी, वो लोग कह सकते हैं। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। पाप क्षमा यीशु के दुख भोग के द्वारा होगा, मुक्ति यीशु के दुख भोग द्वारा मिलेगी। यीशु में विश्वास के द्वारा ही हमको ये कृपा मिल जाती है। हालेलुया। ओ मनुष्य की मेहनत के कारण नहीं है, ईश्वर की दया के कारण होती है वो। संत पौलुस इसीलिए यीशु पे जोर डालने के लिए यहूदियों को सिखा रहे हैं, जब उस समय के लोगों को, कुलुसियों के लोगों को सिखा रहे हैं, और इन 4 प्रकार के भ्रामिक सिद्धांतों को खंडन करते हुए वे उनको चेतावनी दे रहे हैं कि यीशु से अलग नहीं होना, यीशु से अलग रहकर हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु जो व्यक्ति है उस पे केंद्रित जीवन बिताना है, उसमें परिपूर्ण हमारा जीवन उसमें केंद्रित होना है। आपकी आध्यात्मिकता यीशु पर केंद्रित होनी चाहिए, आपकी भक्ति यीशु पर केंद्रित होनी चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं यीशु के दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान पर केंद्रित होना चाहिए, तब हमको मुक्ति मिलेगी। इसी तरह संत पौलुस जब कलोसियों के कलीसिया लोग जो भटक रहे थे, उनको प्रभु यीशु मसीह में सही रास्ते पर लाने के लिए ये पत्र जेल से लिख रहे हैं। मेरे भाई बहनों, आज हम लोगों के लिए भी ये लागू होता है। क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित हैं? हमारी भक्ति, हमारी प्रार्थना, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा परिवार, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क क्या यीशु मसीह में केंद्रित है? हम लोग मनन चिंतन करेंगे। जय यीशु।